नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पवित्र अवसर ईस्टर के उपलक्ष्य में क्राइस्ट चर्च CNI सेक्टर 18 चंडीगढ़ में एक विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई, जहां श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ भाग लिया और प्रभु के पुनरुत्थान की खुशी मनाई। ईस्टर के पवित्र अवसर पर रेव राजन शारदा ने ईस्टर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जीवित आशा और आत्मिक नवजीवन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ईस्टर हमें यह विश्वास दिलाता है कि कठिनाइयाँ और निराशा के बीच भी परमेश्वर की शक्ति हमें नया जीवन और नई दिशा प्रदान करती है। आओ देखते हैं इस ईस्टर की एक झलक। बार बार कानों तक आती है, अगर कोई आता है तो आ जाए, पर मुझे बार बार ना चुकाए। नहीं, कोई नहीं है। पूर्वी अब जोरों से चलती है। ए मेरी बेटी सुनो, हम बहुत सवेरे यीशु की कब्र पर गए और उस भारी पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और मसीह की देह गायब थी। अरे तुम ये कौन सी कहानी सुनाती हो? ऐसा किसका काम है? सरदार कामिन हमसे बहुत डरते थे कि हम यीशु के शव को चुरा ना लें। अब हम पर कैसी आप बताएगी? नहीं नहीं, किसी ने नहीं चुराया। एक फरिश्ता वहाँ था, उसने हमसे कहा कि वो जी उठा है, तुम मत डरो और तुम ये सब जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। क्या मुझसे? क्या उसने मेरा नाम लिया? हाँ हाँ, तुम्हारा नाम लिया। आओ हम चलकर देखें। बेटे, ए मेरे खुदावन, तुझे कहाँ ले गए? मरियम, मरियम, चुप रहो, आंखें खोलो। ये कौन है जिसकी रोशनी से हमारी आंखें चकाचौंध हो रही हैं? मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह जगह देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। क्या हम थोड़ी देर आराम करें? मुझे नींद नहीं आती। अगर तुम चाहो तो करो। मैं खुशबूदार मसाले तैयार करूंगी। सुबह उठकर कब्र पर चले जाएं। ना जाने रास्ते में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, जब उस दिन हमारा खुदावन मारा गया था, बहुत बुरी तरह से लोग आइए प्रार्थना करें। सच्चे और मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह में हमारे स्वर्गीय पिता, खुदावंद हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं तेरे महान प्यार के लिए प्रभु, जो तू हमसे करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर। और आए खुदावंद, तेरा कलाम बताता है कि जब तक तू न चाहे ना तो कोई तुझे जान सकता है और ना तुझे कोई ग्रहण कर सकता। खुदावंद, आज बपतिस्मा लेने वाले इन तेरे बेटे बेटियों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें तूने सयाने होकर और सोच समझकर बपतिस्मा लेने का मौका दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुदावंद तू बाल्य अवस्था में अपनी हजूरी में लाता है और उनके पेरेंट्स के मुताबिक खुदावंद तू उनके बपतिस्मा करवाने के लिए उन्हें तैयार करता है और समय समय पर तू अपने लोगों के जीवन में अपने कामों को अंजाम देता है। और आए खुदा, तू चाहता है तेरे लोग तुझ में बने रहे, बल्कि तुझ में बढ़े, फूले फले और तेरे लिए फल लाए। खुदावंद, आज परिवारों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, पास्टेट कमेटी के लोगों के द्वारा ये लोग तेरे दास के सामने बपतिस्मा के लिए उपस्थित किए गए। मैं तेरा दास होने के नाते तेरे आगे मिन्नत करता हूं
कि जब हम इन्हें बपतिस्मा देते हैं तो तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता। ऐ खुदावंद ये तेरे बेटे बेटियां तेरी पाक रूह के द्वारा तेरी आशीष पाए और ये तेरी महिमा और तेरी जिंदा गवाही का वसीला बनते जाएं। हम लोग जो इन्हें पेश करते हैं हम भी हमेशा इस बात को याद रखें कि हम इन्हें तेरे बेटे और बेटियां बनने के लिए पेश करते हैं। ऐ खुदावंद प्रार्थना किया चाहते हैं तो इस पवित्र रस्म में हमारे साथ होना और अपने इन लोगों को अपनी आशीष देना खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में। ऐ खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने जल को हमेशा से ही पवित्र निशानी ठहराया मनुष्य जाति के लिए और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू चाहता है कि जो तुझ में शामिल आए वो इस जल में से होकर तेरे पवित्र नाम में खुदाबंद तेरे साथ शामिल होने पाए। ऐ खुदा मैं इस जल के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज इन तेरे बेटे बेटियों के बपतिस्मा के लिए यहां पर लाया गया है। खुदावंद तू इस जल को छूना और इसे पवित्र करना ताकि आए प्रभु जब ये इस जल के द्वारा तेरे पाक नाम को महसूस करते हैं तो खुदावंद तेरा रूह तेरे बच्चों को टच करे और तेरे बच्चों के जीवन में तेरी पाक रूह की अगुवाई होती चली जाए बेटा, ताकि तेरे ये बेटे बेटियां आने वाले दिनों में तेरी महिमा और तेरी गवाही का वसीला बनने पाए। मैं खुदावंद तेरा दास होने के नाते इस जल को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में मखसूस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में बपतिस्मा देता हूं। परमेश्वर तेरे साथ को अपनी पाक रूह के द्वारा तेरी रहनुमाई करे यीशु के नाम से। यीशु बेशक मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। परमेश्वर तेरे साथ हो अपनी पाक रूह के द्वारा तेरी अगुवाई करे यीशु के नाम में। एडलिन मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। परमेश्वर तेरे साथ रहे अपनी पाक रूह के द्वारा तेरी अगुवाई करे यीशु के नाम में। खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। परमेश्वर तेरे साथ रहे और अपनी पाक रूह के द्वारा तेरी अगुवाई करे यीशु के नाम में। खुदावंद तेरा ये बच्चा गेविन जो तूने गुजरे समय में अपने परिवार को दिया, आज इसके पेरेंट्स इसे ब्लेस करने के लिए तेरे घर में लाए हैं। मैं तेरा दास होने के नाते इस बच्चे को खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम में मखसूस करता हूँ। खुदावंद तू अपने बच्चे को अपने हाथों में हमेशा संभालना, बड़ा होता है तेरी नज़दीकी में बढ़े और तेरी महिमा का कारण बने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जीवन के लिए, जीवन की सारी आशीषों के लिए जो तू हमें देता है। और समय समय पर
जब तू हमारे जीवन में ऐसे शुभ अवसर देता है जब हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस शुभ दिन के लिए, जिस दिन तूने अपने बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया। तेरे इस महान कार्य के लिए हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कलीसियाई इंतजाम के लिए, खासतौर पर मुकामी कलीसिया के तमाम इंतजामिया लोगों के लिए, पास्टोरल कमेटी के लोगों के लिए, गिबन फेलोशिप के लिए, यूथ फेलोशिप के लिए, क्वायर के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, और तेरे खादिम पादरी राजन शारदा के लिए और उनके परिवार के लिए, और तेरे इन तमाम बेटे बेटियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो आज सुबह तेरे दर पर उपस्थित आए। पिता परमेश्वर इन सब पर अपना अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं खास तौर पर पिता परमेश्वर जब तू औलाद की शक्ल में हमारे परिवारों में हमें बच्चे देता है, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे बच्चे जिन्हें तूने हमारे परिवार में दिया है उन पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी बरकत हमेशा बनी रहे। हमारा विश्वास है कि जब हम अपने बच्चों को तेरी नज़दीकी में लाते हैं तो जैसे जैसे ये बच्चे खून और गोश्त में तरक्की करते हैं, ये तेरी निकटता में तेरे पवित्र वचन के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक तौर भी उन्नति करें, तेरी इच्छा के अनुसार करें, ताकि जैसे जैसे ये बच्चे बढ़ते हैं उम्र में, ये तेरी निकटता में, तेरी नज़दीकी में बढ़ते जाएं और तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, बड़े होकर अपनी कलीसिया का बोझ अपने कंधों पर उठा सके। इन बच्चों को हर तरह की शैतानी शक्तियों से, दुखों और बीमारियों से बचाकर अपने परों छिपा के रखें। इनके परिवारों को, इनके पेरेंट्स को, सबको खुदावंद अपनी पनाह में महफूज रखें। आज सुबह जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे दर पर आए हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, इन पर और इनके परिवारों पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। इबादत के बाकी हिस्से को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमारी दुआ को अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सुन और कबूल कर। आमीन। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से गोचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। वे यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे
और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। यह मसीह की अंजील है। ऐ खुदावंद यीशु तेरी तारीफ हो। आमीन। Hallelujah, 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 hallelujah,
इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप जी। आपका वचन कहता है जहाँ दो यहूदी मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होती हूँ। खुदा बाप जी हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। खुदा बाप जी आपका वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन में जो भी मुझ पर विश्वास रखे वो जीवित रहेगा। खुदा बाप जी आपका वचन कहता है मर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में नहीं हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। सचमुच खुदावत जी आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। खुदावत जी आप यहोवा शालोम हैं। खुदावत जी आप यहोवा राफा हैं। खुदावत जी आप यहोवा निस्सी हैं। खुदावत जी होने देना खुदावत जी आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना ला सके खुदावत जी, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावत जी आपका वचन हमारे मार्गों को लेकर और हमारे खुदावत जी होने देना खुदावत जी इस वचन को हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं खुदावत जी बल्कि इस पे चलने वाले भी हो सके खुदावत जी। आइए हम इस गीत को गाएं हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया।
समझ में कार्य करना प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर हम अपने आप को खाली कर देते हैं प्रभु जी, अपने वचन से आप हमें भर देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है कि दूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे लिए दी थी प्रभु जी। और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप मर्दों में से जी उठे। खुदावन खुदा, इस समय हम पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हम सब पर उंडेलना खुदावन खुदा। खुदावन खुदा, सबको आप ब्लेस करना। दुआ करते हो आपके खादिम के लिए प्रभु जी, जो भी आज का वचन वो यहाँ शेयर करे प्रभु जी, वो हमारे जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। वो 10 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो प्रभु जी। खुदावन खुदा, इस समय अब अपने दिलों को खाली कर देते हैं, अपने आप को शून्य कर देते हैं प्रभु जी। खुदावन खुदा, अपने वचन से आप हमें भर देना प्रभु जी। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.